नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़े खबर के साथ। खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। बड़का गांव इलाके में मुठभेड़ की यह खबर सामने आती हुई टीपीसी के एक सदस्य को गोली लगने की सूचना भी मिल रही है। हजारीबाग एसपी ने खुद यहां पर अब मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। और हजारीबाग से हमारे संवाददाता सुशांत सोनी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, इस वक्त क्या अपडेट? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरीके से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है, यह बड़का गांव थाना क्षेत्र का जो एक सुदूरवर्ती इलाका हम कह सकते हैं कि यह चरका पत्थर आंगो क्षेत्र है, जहां पर यह मुठभेड़ हुआ है और जिसमें से दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। वहीं हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह जो है मोर्चा को खुद संभाले हुए हैं। वहां के एसडीपीओ भी मौके पर मौजूद है और एक जो है नक्सली की घायल होने की सूचना है। अब देखना यह होगा कि आगे यह कार्रवाई जो है या मुठभेड़ कब तक चल पाता है और पुलिस को इस मुठभेड़ में क्या कुछ सफलता मिल पाती है। जी सुशांत, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि एक नक्सली को भी इस दौरान गोली लगी है। कितने नक्सलियों की मौजूदगी की कोई जानकारी इस वक्त? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरीके से पुलिस का जो ऑपरेशन चल रहा था, इस दौरान नक्सली जो थे कुछ भागने में सफल रहे। वहीं बताया जाता है कि टीपीसी का जो एक एरिया कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप है, उनके दस्ते से जो है इन्होंने जो है घटना को जो अंजाम दिया है और उसके बाद इस तरीके से जो कार्रवाई पुलिस की जो चल रही है यह ही रहा है। अभी तक हालांकि जो जंगल क्षेत्र होने की वजह से कोई अपडेट अभी सामने नहीं आ पा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि चूंकि ये इलाका जो है वो जंगली क्षेत्र और इस वक्त भी ये मुठभेड़ चल रही है। टीपीसी के एक सदस्य को गोली लगने की सूचना मिल रही है। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर घर में घुसकर डकैती और लूटपाट की गई है। रिटायर्ड सीसीएल कर्मी के घर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि हथियार के बल पर लूटपाट हुई है। लोगों को बंधक बनाया जाता है, हथियार का डर दिखाया जाता है। 20 लाख रुपए के गहने की लूट की जाती है। इस पूरे मामले में अब पुलिस की तरफ से तहकीकात और पूछताछ शुरू हुई है। रातू थाना क्षेत्र के अस्थापुरम पीरा की यह घटना बताई जा रही है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला पुलिस को चोरों ने खुली चुनौती दी और एक सप्ताह पहले चोरों ने आरटीआई थाना क्षेत्र के अर्थ इनक्लेव में 6 घरों का ताला तोड़ा। 1 करोड़ से अधिक की कैश और गहनों की चोरी की गई, जिसका अब तक कोई सुराग ही नहीं लग सका है। और इस बीच सरायकेला थाना से 200 मीटर की दूरी पर गैरेज चौक पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर दुकान से 40 से 50 लाख के मोबाइल फोन की चोरी की गई। पूरी घटना हालांकि सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हुई है। अब यह कहा जा रहा है कि 2 चोर दुकान के पिछले दरवाजे से घुसे और करीब 50 लाख के मोबाइल को लेकर यहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी देने के 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 से 120 पीस मोबाइल चोरी हो गया है। कम से कम 40 से 50 लाख का माल है। कैश काउंटर में भी पैसा था, कैश भी लेके गया है। 1-1.5 लाख कैश था। मोबाइल के अलावा चार्जर, हेडफोन्स वगैरह कुछ गया है। सुबह जब दुकान खोल रहे थे तो हजारीबाग की नवगछिया मैदान में आज जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जेएमएम कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री के बाद वो दूसरी बार आज साहिबगंज जिले में इस जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगे। आपको नवगछिया मैदान की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी और अब वहां पर इंतजार किया जा रहा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पाकुड़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में देशवासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
और इन 10 वर्षों के कार्यकाल में देखा जाए तो पूरे देश में एक भी आतंकी घटना नहीं घटी। लोग पूरी तरह से सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं। पहले जहां श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था, वहीं आज जश्न मनाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी की सरकार है। 2014 की पहले की स्थिति आप देखे हैं और आज देख रहे हैं। 2014 के पहले देश के अंदर बम फटते थे, देश की समस्याएं थी, सभी राज्यों में समस्याएं थी, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे माओवाद हो, चाहे आतंकवाद हो। एक देश की दयनीय स्थिति थी। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद अब न श्रीनगर में बम फटता है, न झारखंड में बम फटता है, न किसी बॉम्बे के ताज होटल में बम फटता है, न संसद भवन में बम फटता है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा पीएम के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार में जुट गई है। बूथ स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ता को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने बूथ पर 44 लाभार्थी से वो मिले जिन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला हो। साथ ही साथ उनके अनुभव और फोटो को नमो ऐप पर लोड किया जाए। कुछ भी नहीं जिसने लिया है वो कोविड के समय मोदी जी का 2 सुई 3 सुई लेकर वो लाभार्थी बन चुके हैं। इसलिए हम सब लोग लाभार्थियों के साथ भी जा रहे हैं, लाभार्थियों के पास जा रहे हैं, उनका ओपिनियन भी ले रहे हैं कि आपको मोदी जी का काम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ नहीं कहना है। इसकी भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक सांसद विधायक को भी कम से कम 40 लाभार्थियों से संपर्क करना है। लगभग प्रत्येक विधानसभा में 5 ओबीसी सम्मेलन, लगभग 8-40 400 ओबीसी सम्मेलन अगले 3 महीना में ओबीसी मोर्चा करेगी। और कल दूसरा जो है पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कल दूसरा कार्यक्रम था। पहला कार्यक्रम हजारीबाग से शुरुआत हुआ और प्रतिदिन कल के बाद से प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी के स्थान पर किसी प्रमंडल में पूरे प्रतिदिन का जो रिकॉर्ड होगा प्रत्येक प्रमंडल में 1 होगा, यानी कि प्रतिदिन 5 कार्यक्रम होंगे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो 1 दिवसीय दौरे पर जिले के चतरा के टंडवा प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किशनपुर मेला टांड में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक गणेश गंजू ने आजसू का दामन थामा। आजसू सुप्रीमो ने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मैं नहीं जानता, लेकिन रोज चिट्ठियां लिखी जा रही है, लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, हमारा काम जैसे कि जैसे पड़ा हुआ। लोग फोन करते हैं कि दादा लड़ाई अधूरा रह गया। मैंने बोला लड़ाई प्रारंभ ही हम किए थे। हमने तो लोगों को संगठित करना ही शुरू किया था कि लड़ाई को खत्म करके एमपी एमएलए की लड़ाई में लोग शामिल हो गए। मेरी लड़ाई दूसरी है और शायद सुरेश महतो को आपको इसमें मदद करना पड़ेगा। मुझे मदद करना, खुद का मदद करना है। खुद का मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईमानदारी से खड़ा करना पड़ेगा और अपने बीच के जय चंदों को पहचानना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे कुछ मनचले लोग हैं जिनको न रात गुजारता है न दिन गुजारता है। वो लोग सिर्फ अपने में व्यस्त है, जनता को तो बुझाता नहीं है कि हमको क्या करना, किसी तरह जीने में परेशान है। और जो जनप्रतिनिधि के तो मुझे पता नहीं कि जनप्रतिनिधि क्या होता है, लेकिन हम 5 साल रहे, 14 से 19 तक के रहे, तो कुछ तो हल्का फुल्का अनुभव मिला है। प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आ गई है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि उनकी पार्टी झारखंड के लोगों को महत्व देती है, लेकिन प्रदीप वर्मा को टिकट देकर ये साबित कर दिया कि उनकी पार्टी को झारखंड वासियों की परवाह नहीं है। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि जेएमएम को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनकी पार्टी ने कितने बाहरी लोगों को राज्यसभा के लिए टिकट दिया है। देखिए, ये उनकी सोच जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, उनके लिए आदिवासी मूलवासी कोई विषय ही नहीं है। लगातार चलते रहा मीडिया में, सोशल मीडिया में कई एक के बयान आए कि नहीं माटी पुत्र होगा, और खास करके 2 आदिवासियों का नाम आया, हम लोग को भी अच्छा लगा। अरुण राव जी का नाम आया, आशा लकड़ा जी का नाम आया, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक बाहरी व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं जहां तक मुझे जानकारी,
उनको उम्मीदवार बना दिया गया, क्योंकि ये फंड मैनेजर के रूप में काम करते हैं। देखिए, प्रदीप वर्मा की जो पृष्ठभूमि नहीं जानते वही ऐसी बातें कर सकते हैं। उनकी कर्म भूमि झारखंड रही है। 32-33 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और बारियों को टिकट देने की बात कौन कह रहा है? जो इससे पहले भी थैली शाहों को लेकर झारखंड आते रहे हैं। क्या भूल गया झारखंड मुक्ति मोर्चा कि उन्होंने मुक्तिनाथ उपाध्याय की लॉन्चिंग की थी, आरके आनंद की थी, बिजनेस टाइकून केडी सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया था? तो ये तो झारखंडियों को नजरअंदाज करके बारियों का शुरू से टिकट देकर पैसे मोटी रकम लेकर टिकट देते रहे और ये आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं। हास्यास्पद है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रांची में डीसी राहुल सिन्हा ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही मतदान केंद्रों की स्थिति के साथ साथ मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की बात की गई। अब चूंकि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो अपनी सारी तैयारियों के बारे में सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया, जिसमें कि कितने बूथों पर एमएफ की तैयारियां की जा रही हैं, कितने बूथों को बदलने की प्रस्ताव विभिन्न दृष्टिकोणों से प्राप्त हुए हैं, तथा जो राजनीतिक दल अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे उन सभी को इलेक्शन एक्सपेंडिचर के मैकेनिज्म को किस प्रकार से अनुकरण करना होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का